योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। गर्मियों का मौसम आ गया है और बच्चे गर्मियों की छुट्टियां एंजॉय करने के लिए पूरे तैयार हैं। लेकिन क्या उनका शरीर इस बढ़े हुए तापमान के लिए तैयार है? कहीं बच्चों की मस्ती बीमारी में न बदल जाए, इसके लिए जरूरी है बच्चों की प्रॉपर समर केयर। वेकेशन मोड ऑन, स्कूल टेंशन गॉन, लेकिन क्या पेरेंट्स अलर्ट मोड भी है ऑन? आइए मिलकर बच्चों की हेल्थ को सेफ बनाते हैं। आज आपको बच्चों के लिए इफेक्टिव कुछ समर केयर सीक्रेट्स बताते हैं। गर्मियों का मौसम बच्चों के लिए मस्ती, छुट्टियों और खेल कूद का समय होता है, लेकिन यही मौसम उनकी सेहत के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आता है। गर्मियों में बढ़ा हुआ तापमान और तेज धूप, इस मौसम में बच्चों को बीमारियां परेशान कर सकती हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है, कई तरह की समस्याएं बच्चों को होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों के मौसम में बच्चों में पेट के संक्रमण, डायरिया, निर्जलीकरण, त्वचा की समस्याएं और गर्मी के प्रभाव से होने वाली समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। इस मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की विशेष देखभाल करना और सावधानी रखना आवश्यक है, और इसमें उपयोगी है आसन, आहार और औषधि। धूप हो तेज या मौसम हो गर्म, योग से बच्चों को मिलेगा फुल प्रोटेक्शन। बच्चे इस मौसम में भी रहेंगे फिट एंड फर्म। वो ऐसे सरल से अभ्यास जो नियमित रूप से अगर आप करेंगे तो बच्चों के जितने भी गर्मियों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगे, बच्चे स्वस्थ रहेंगे। सबसे पहला अभ्यास हम लेंगे उत्थान मंडूकासन का अभ्यास, और ये अभ्यास इंस्टेंटली हमारे शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को बढ़ा देता है, और जैसे ही ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है वैसे ही शरीर में गर्माहट कम होने लगती है, पित्त कम होने लगता है। आप वज्रासन में आ जाएंगे, दोनों घुटनों के बीच में गैप ले आएंगे इस प्रकार से, और फिर दाईं हथेली को बाएं कंधे से छूना, बाईं हथेली को दाएं कंधे से छूना। इस स्थिति में चेस्ट का पूरा एक्सपेंशन हो चुका है और गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी, आगे नहीं झुकना है, पेट खिंचा हुआ है अंदर, सीना उन्नत है। 5 बार लंबा गहरा सांस लीजिए, सांस को रोकना नहीं है। फिर दोनों हाथों को वापस ले आइए, अपने पैरों को आपस में मिला दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। इस अभ्यास को 3 से 5 बार तक आप बच्चों को रिपीट करा सकते हैं, उत्थान मंडूकासन का अभ्यास। दूसरा अभ्यास हम लेंगे अर्धचंद्र आसन। यथा नाम तथा गुणा, चंद्रमा शीतलता देता है, सौंदर्य देता है, कांति देता है, शांति देता है, और बच्चों को गर्मियों में इन्हीं चीजों की आवश्यकता है। तो अर्धचंद्र आसन के लिए हम इस प्रकार से दाएं पैर को दोनों हथेलियों के बीच में ले आते हैं और पीछे बाएं पैर को लंबा करते हैं। इस स्थिति में आ जाना, इस स्थिति में धीरे धीरे पीछे झुकना और दोनों हाथों को ऊपर उठा लेना, जितना उठा सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अब इसी ही प्रक्रिया को दूसरी तरफ से हम दोहरा लेते हैं। इस स्थिति में आना, सीना पूरा एक्सपैंड होगा, एक्सहेल करते हुए वापस, और फिर रिलैक्स कैसे होंगे? वज्रासन में रिलैक्स हो जाएंगे। इसमें जो हमारा थाइज का और थाई जॉइंट का एक्सपेंशन है वो महत्वपूर्ण है, कमर की बेंडिंग महत्वपूर्ण है, चेस्ट का पूरा एक्सटेंशन महत्वपूर्ण है, और मानसिक शांति महत्वपूर्ण है। गर्मी को हराना है बिल्कुल आसान, बस बच्चों की सेहत का रखिए पूरा ध्यान। कूल वाटर, हेल्दी बाइट, ये बच्चों को गर्मियों में भी रखेंगे हेल्दी एंड ब्राइट। गर्मियों में हमें सबसे पहले तो उनके पानी का इंटेक जो है वो ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो सब पर्याप्त मात्रा में पानी की पूर्ति करें। बेटर ऑप्शंस हम देख सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर हो गया, फिर वाटरमेलन जूस हो गए, गन्ने का रस हो गया, या आप सत्तू घोल के भी पिला सकते हैं नमक या चीनी के साथ, और कच्चे आम को उबाल के आम का पना भी बना सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस हैं जो आप पानी के अलावा भी बच्चों को दे सकते हैं, ताकि उनका हाइड्रेशन जो है वो पूरा रहे। स्पेशली जो बच्चे एसी में ज़्यादा रहते हैं उनको ये सब करने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि एसी में रहते हुए हमें प्यास नहीं लगती है। खाने में हम सबसे अच्छा जो होता है वो तरबूज, खरबूजा, फिर ककड़ी, खीरा, टमाटर और संतरे और मौसम्बी हम जो है वो ज़्यादा मात्रा में बच्चों को खिला सकते हैं। सादा खाना खिलाएं, जैसे खिचड़ी हो गया, और आप सत्तू खिला सकते हैं घोल के, फिर आप आम पना पिला सकते हैं, और ऐसे जो ब्लेंड खाने हैं वो आप ज़्यादा खिला सकते हैं जिनको पाचन में जो है वो आसानी हो।
ज़्यादा भारी या तला हुआ खाना हमें नहीं खिलाना चाहिए। कोशिश करें कि हम मल्टीपल जो मील्स रखें बच्चों की, वो फ्रूट से और ककड़ी, खीरा ये सब ज़्यादा खिलाएं हम, ताकि उनका तरल पदार्थ जो है वो ज़्यादा रहे शरीर में। और उसके अलावा घीरा, तोरी इन सब को भी हम खिला सकते हैं, जो कि सीजनल फूड भी है हमारे। पैक्ड फूड, कैन फूड, कोई भी कोल्ड ड्रिंक या फिर ऐसी चीज़ें जो हैं वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। खाली पेट हम किशमिश भिगा के खिला सकते हैं, क्योंकि वो ठंडी होती है। उसके अलावा हम हल्के खाने जैसे कि दलिया वेजिटेबल्स के साथ खिला सकते हैं, और आप सूजी के साथ हरे भरी सब्जियां मिला करके उपमा बना सकते हैं। ओट्स खिला सकते हैं बच्चों को सब्जियों के साथ उबाल करके। और जैसे कि लौकी का सूप हो गया, टमाटर के सूप हो गए और मोरिंगा के सूप हो गए, उसे उबाल करके आप बच्चों को पिला सकते हैं। धूप का वार, गर्मी की मार, ये मिलकर बच्चों की सेहत पर कर रहे हैं वार। ये औषधियाँ देंगी पूरी सुरक्षा, गर्मियों में बच्चों की सेहत का रखेंगी ख्याल। यदि बच्चा बाहर खेलने जाता है या स्कूल जाते समय वो धूप का सामना करता है, तो उसको धनिया, सौंफ और मिश्री इसका पानी बना के देना चाहिए सवेरे और शाम। यष्टि मधु, जिसे हम मुलेठी, सामान्य भाषा में मुलेठी कहते हैं, उसको घी के साथ दे सकते हैं। और आंवला या आंवले का रस या फिर आंवले का मुरब्बा सवेरे शाम दिया जा सकता है। ये गर्मियों में होने वाली थकान को भी कम करता है। गर्मियों में कई बार बच्चे हीट स्ट्रोक का सामना करते हैं, अचानक उन्हें तेज़ गर्मी लगती है या उन्हें चक्कर जैसा आने लगता है, तो ORS का प्रयोग कर सकते हैं। और आयुर्वेद में षडंग पानी और लाजासमंड, मतलब जो खील हमें जिसे बोलते हैं, उसका पानी भी दे सकते हैं। कभी कभी नाक से खून आता है या जिसे हम नक्सीर कहते हैं, तो वो नक्सीर के लिए भी आयुर्वेद में वर्णन है कि दूर्वा एक घास होती है, उसकी कुछ 1 या 2 बूंद नाक में डालने से आराम होता है। और नहीं तो बर्फ़ का टुकड़ा लगा के उसे एब्सोल्युटली उसी समय रोका जा सकता है। डायरिया, जिसे हम लोग दस्त कहते हैं, गर्मियों में कभी कभी दस्त भी बच्चों को हो जाते हैं, उसमें आप मुस्ता या मुस्ता की प्रिपरेशंस आप प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी कम पानी पीने की वजह से गर्मियों में छोटे बच्चों में या 5 से 10 वर्षों के बच्चों में पेशाब में जलन होती है, तो उसके लिए हम चंदनासव या उशीरासव का प्रयोग कर सकते हैं। जनरल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए गर्मियों में कुष्मांड स्वरस या जिसे हम पेठा बोलते हैं, उसका रस या फिर उसकी प्रिपरेशन दी जा सकती है। मुनक्का, उसका भी प्रयोग किया जा सकता है। और खजूर मंथ एक प्रिपरेशन है जो बाजार में उपलब्ध भी है, उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं। गर्मियों के मौसम में बच्चों के स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और सावधानी रखें, जिससे बीमारियों से बचाव हो और गर्मियों के मौसम में भी आपके बच्चे स्वस्थ रहें। तो आज आपने जाना उत्तान मंडूकासन का अभ्यास। बच्चों को गर्मियों में अर्ध चंद्रासन कराएं। ये योग अभ्यास गर्मियों में ठंडक प्रदान करते हैं। गर्मियों में बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उपयोगी है योग। बच्चों को नारियल पानी, तरबूज या गन्ने का रस पिलाएं। भिगोई हुई किशमिश, सत्तू, आम पन्ना देना लाभकारी है। बच्चों को घर का बना ताजा व सुपाच्य आहार दें। पैक्ड फूड, कैंड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन बिल्कुल न कराएं। बच्चे को सुबह शाम धनिया, सौंफ और मिश्री का पानी देना उपयोगी है। षडंग पानीय या खील का पानी पिलाना लाभकारी है। गर्मियों में कूष्मांड रस का सेवन लाभप्रद है। मुनक्का या खजूर मंथ बच्चों को देना उपयोगी है। धूप है तेज, टेम्परेचर है हाई, ऐसे में बच्चों को चाहिए प्रॉपर समर केयर एंड एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई। बच्चे रहें गर्मियों में फिट एंड स्मार्ट। याद रखिए, हेल्थ है बच्चों की लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। समर फन का यही है असली रूल कि बच्चे रहें हैप्पी, हेल्दी एंड कूल। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360।